नमस्कार दोस्तों, 1997 में एक अमेरिकी शख्स रीड हेस्टिंग ने एक वीडियो स्टोर से एक फिल्म की कैसेट किराए पर ली थी। उन दिनों लोग या तो सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखते थे या फिर किराए पर फिल्म की कैसेट लेते थे। रीड हेस्टिंग जो कैसेट किराए पर लेकर आए थे उसे वे ठीक समय पर लौटाना भूल गए और करीब 6 हफ्ते बाद जब वे स्टोर पर कैसेट लौटाने गए तो करीब $40 यानी कि 3000 रुपये के आसपास उन्हें लेट फीस चुकानी पड़ी थी। बस इसी भूल के कारण रीड हेस्टिंग को नेटफ्लिक्स का आइडिया आया था। तो आज के सेशन में पूरी नेटफ्लिक्स की स्टोरी हम कवर करेंगे और क्या रीज़न है कि नेटफ्लिक्स लाल सिंह चड्ढा को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना नहीं चाह रहा था। YouTube 2005 में आया था जबकि नेटफ्लिक्स 1997 से वर्क कर रहा है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स गूगल से भी पुराना है। लोगों ने लेट्स गूगल बोलने से पहले लेट्स नेटफ्लिक्स बोलना सीखा था। एक दिन रीड हेस्टिंग कसरत करते समय जिम के रेवेन्यू मॉडल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम एक बार महीने भर सब्सक्रिप्शन लेकर जितनी चाहे उतनी देर तक कसरत कर सकते हैं। जिम के रेवेन्यू मॉडल से प्रेरित होकर उन्हें यह आइडिया आया था कि क्यों ना फिल्म के लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर महीने भर या साल भर का सब्सक्रिप्शन लेकर जितनी चाहे फिल्म देख सकें। फिर क्या था, 1997 में अपने दोस्त मॉक रेडोल्फ के साथ में मिलकर रीड हेस्टिंग ने नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी। नेटफ्लिक्स वो OTT प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया को विंज वॉच का कल्चर दिया। मतलब कि विंज वॉच मतलब लगातार स्क्रीन को देखते रहने की आदत, जो हमारे लिए एक लत बन चुकी है। और भारत में लोग इस कदर पागल हो रखे हैं कि एक दिन में वेब सीरीज के 10-10 एपिसोड पेल ले रहे हैं। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 35 कर्मचारियों और $25 लाख के निवेश से हुई थी और शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने DVD बेचना स्टार्ट की थी और धीरे धीरे DVD मांगने वालों की संख्या बढ़ती गई। मांग बढ़ने पर रीड हेस्टिंग और मार्क रेडोल्फ ने एक वेबसाइट बनाने का फैसला किया और इसके बाद ही उन्होंने netflix.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई। अब ये वेबसाइट के जरिए लोगों को DVD का ऑफर करने लगे थे और ये netflix.com का पहला ऐसा प्रयोग था जो कि सफल साबित हुआ था। नेटफ्लिक्स की ये वेबसाइट चल तो पड़ी थी, पर सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर कैसे विजिट कराई जाए। इसके लिए उन्होंने एक मार्केट प्लान तैयार किया था जिसमें यह कहा गया था कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने वालों को अनलिमिटेड DVD दी जाएगी और DVD लौटाने का कोई दबाव भी नहीं होगा। आप जितने दिन चाहें उतने दिन बाद DVD लौटा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होंगे। और इस प्लान के जरिए ही अगले 3 साल में 1999 में ही कंपनी की वेबसाइट पर सब्सक्राइबर की संख्या 6 लाख हो गई। लेकिन कंपनी की एक्चुअल सक्सेस स्टोरी 2004 से स्टार्ट होती है जब इसका सालाना रेवेन्यू बढ़कर लगभग 3000 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद कंपनी की पॉपुलैरिटी और यूजर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 2005 तक दुनिया भर में 50 लाख लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया। लेकिन 2005 में YouTube भी आ चुका था और जिस तरह से ये YouTube पॉपुलर हो रहा था उसी को देखते हुए 2007 में पहली बार नेटफ्लिक्स ने अपनी ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। अब लोग बिना किसी DVD के सीधे ही अपनी पसंद की फिल्म देख सकते थे। यह फॉर्मूला कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। कंपनी ने ब्लूरे और Xbox 360 के लिए डील की थी और अब ये कंपनी अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करती थी। लेकिन 2011 में कंपनी एक ऐसी गलती कर बैठी जिसकी वजह से कंपनी के 6 लाख सब्सक्राइबर, वो भी पेड सब्सक्राइबर, ने नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब कर दिया। 2011 में कंपनी ने अपनी DVD रेंटल सर्विस और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को अलग अलग करने का फैसला किया था। इसके पहले कंपनी दोनों सब्सक्रिप्शन एक साथ ही दिया करती थी। दोनों पैकेज अलग अलग करने के बाद यूजर्स को $15 पे करना होते थे। आगे बढ़ते हैं। 2016 तक कंपनी जो नेटफ्लिक्स है वो 60 देशों में थी। लेकिन 2022 मतलब आज कंपनी नेटफ्लिक्स जो है 190 देशों में अपनी स्ट्रीमिंग कर रहा है। 21 भाषाओं में TV शो हैं, फिल्में और वेब सीरीज लोग इस पर देख सकते हैं। 2016 में नेटफ्लिक्स की एंट्री अब भारत में होती है, लेकिन भारत में नेटफ्लिक्स ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि 2016 में इस पर बाहरी कंटेंट ज़्यादा था। मतलब कि इंडियन शो या मूवियाँ यहाँ पर कम थी जिससे लोग ज़्यादा समय तक इससे जुड़े नहीं रह सके। नेटफ्लिक्स भारत में अभी तक 55 लाख सब्सक्राइबर ही जोड़ पाई है। वही डिज्नी हॉटस्टार के 4 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और अमेजन प्राइम के पास भी भारत में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया में अपना दायरा अब बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। आमिर खान की जो लाल सिंह चड्ढा का जमकर बायकॉट किया गया था, इसी के चलते नेटफ्लिक्स ने लाल सिंह चड्ढा को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, दुनिया भर में अब अमेजोन के जो है 22 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी हैं और ये इस वजह से टॉप पर बना हुआ है।
इसके बाद अमेज़ॉन के दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया कि नहीं लिया? अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने बात की है नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये जाना है कि नेटफ्लिक्स किस तरीके से भारत में अपना दायरा बढ़ा रहा है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।